हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो है हमारा दांतों से संबंधित, यानी मनुष्य के दांतों से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं टीजीटी, पीजीटी, शारीरिक शिक्षा में या अन्य किसी भी परीक्षा में, ठीक है। क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बने हैं कि मनुष्य के दूध के दांत कितने होते हैं, या मनुष्य के स्थायी दांत कितने निकलते हैं, या फिर दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ठीक है। तो या फिर इसका सूत्र भी आपसे पूछा जाता है, दूध के दांतों का या फिर अतर, ठीक है, जो स्थायी दांतों का, वो भी आपका क्या है आ जाता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि दांत का जो सबसे कठोर, यानी दांत की जो ऊपरी परत होती है, क्या होती है, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको इनेमल कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और यह मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग है। क्या है, कठोर भाग होता है, ठीक। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए इस तरह से अगर आपका दांत बना हुआ है ये, ठीक, इस तरह से अगर आपका दांत बना है ये, तो इसके ऊपर जो परत होगी, जो दांत की ऊपरी परत होती है, मान लो यही परत है, दांत के ऊपर जो पतली सी परत होती है, जो लेयर होती है एक, ठीक है, वो सबसे कठोर पाई जाती है, सबसे कठोर होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको इनेमल के नाम से जानते हैं। और इनेमल ही क्या है, शरीर का सबसे कठोर भाग है। क्या है, सबसे कठोर भाग है। मान लो ये ऊपर वाली जो परत है इसे हम क्या कहेंगे, इनेमल कहेंगे, ठीक है, इसे हम इनेमल कहेंगे। तो इनेमल जो है वो आपके शरीर का सबसे कठोर भाग है, ठीक। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपका पूछा जाता है कि मनुष्य के दूध के दांत, दूध के दांत कितने होते हैं। तो दूध के दांत जो होते हैं कितने होते हैं, दूध के दांत होते हैं आपके 20। कितने होते हैं, दूध के दांत कितने की जगह हम लिख दे रहे हैं 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20। ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, कितने होते हैं, तो आपके कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं, ठीक है। दूध के दांत इसमें 20 होते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है स्थायी दांत। स्थायी दांतों की संख्या स्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो होती है 12, ठीक है, 12 होती है, ठीक है। स्थायी दांत अगर पूछे जाएंगे तो 12 होते हैं, दूध के दांत पूछे जाएंगे तो इसमें 20 होते हैं, ठीक है। अब दांतों को देखिए, दांतों को जो बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक आपका है क्रंदक, दूसरा है दंतक, और तीसरा है आपका अग्र चर्वणक, और फिर है चर्वणक, ठीक है। चार भागों में इसका बांटा हुए हैं आपके दांत। तो 4 भाग हम इसमें रखेंगे। 4 भाग जो आपके बनाए गए हैं दांतों के, वो इसमें देख लीजिए। पहला आपका क्या है, रंदक। पहला है क्रंदक। क्या है, क्रंदक। और जिसे क्या कहा जाता है, इंसीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसीजर। इंसीजर इसे कहेंगे।
और उसके बाद दूसरा जो होगा, क्रंदक के बाद जो होता है वो होता है रंधक। क्या होता है? रंधक होता है। दूसरा कौन सा दांत होता है? वो दूसरे दूसरे प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं रंधक। और रंधक को क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। और तीसरा जो होता है दांत वो होता है आपका अग्र चवर्णक। कौन सा होता है? अग्र चवर्णक। और दूसरा और चौथा जो होता है, पहला एक प्रकार ये हो गया, दूसरा प्रकार हो गया, तीसरा प्रकार हो गया और चौथे प्रकार हो गया। ठीक है, अग्र चवर्णक हो गया और उसके बाद हो गया चवर्णक। क्या हो गया? चवर्णक। ठीक है, तो ये आपके होते हैं प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये क्या हो गया? प्री मोलर और ये हो जाता है आपका मोलर। ठीक है, प्रीमोलर मोलर, ये आपके कितने हो गए? यानी क्रंदक, रंधक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। क्रंदक जो होता है वो आपका काटने का काम करता है। ठीक है, रंधक जो होता है वो आपके फाड़ने का काम करता है किसी चीज़ को। अग्र चवर्णक जो है वो चबाने का काम करता है। और जो चवर्णक होता है वो आपके पीसने का काम करता है। ठीक है, ये चार प्रकार के आपके दांत होते हैं। इसका काम है काटना, इसका काम है फाड़ना, इसका काम है चबाना, इसका काम है पीसना। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या है, चार प्रकार के दांत होते हैं इसमें। तो इस यहाँ पर लिख देते हैं हम, इसका काम है क्या? काटना। इन दांतों का काम है काटना। इनका काम क्या है? फाड़ना है। किसी चीज़ को अगर काटते खाएंगे तो फाड़ने के काम में यही दांत आते हैं। और अग्र चवर्णक है, इनका काम क्या है? इनका काम है चबाना। और इनका काम है क्या? पीसना। ठीक है, ये आपके दांतों के काम हो गए। ठीक, और इसको आई को, इसको सी से, इसको पी और एम से, और इसको एम से प्रदर्शित कहते हैं। इसको देखो हमें आई से प्रदर्शित करेंगे, इसको हम सी से प्रदर्शित करेंगे और इसको पी एम से प्रदर्शित करेंगे। किससे? पी एम। और इसको प्रदर्शित करेंगे हम सिर्फ एम, यानी मोलर। ये प्रीमोलर, ये कैनियन और ये आपका हो गया इंसीजर। तो इस तरह से आप क्या है, चार प्रकार के दांत होते हैं आपके, ये काटने वाले, फाड़ने वाले और चबाने वाले और पीसने वाले। ठीक है, अब दांतों की संख्या देखिए। क्रंदक दांत जो होते हैं वो होते हैं आपके 8, यानी 4 होंगे ऊपर और फिर होंगे 4 नीचे, ये 8 हो गए। ठीक है, 4 ऊपर हिस्से में होंगे और 4 नीचे हिस्से में होंगे। और फाड़ने वाले जो दांत होते हैं वो होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 4 में 2 आपके ऊपर होंगे और 2 नीचे होते हैं। ठीक है, 2 ऊपरी जबड़े में, 2 नीचे जबड़े में। अब आके अग्र चवर्णक, और अग्र चवर्णक भी आपके कितने होते हैं? 8 दांत होते हैं। 4 आपके ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में होते हैं। अब तीसरा आ गया अगर आपका चवर्णक, तो चवर्णक होते हैं आपके 12। कितने होते हैं? 12 होते हैं, यानी 6 ऊपर जबड़े में और 6 निचले जबड़े में। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपके दांतों की संख्या होती है। कुल दांत कितने? 32 हो गए, यानी 8 8 16 4 20 और 12 32 दांत आपके टोटल ये हो गए। इस तरह से आपके दांतों की संख्या जो है वो पूछ ली जाती है। अब इसमें देखिए 2 बार कौन से होते हैं और 1 बार कौन से होते हैं, ये भी पूछा जाता है। 2 बार उगने वाले कौन से इसमें, और आपके 1 बार उगने वाले कौन से हैं। दूध के दांत जो होंगे वो 2 बार, यानी ये जो होंगे आपके जो क्रंदक होते हैं ये 2 बार होते हैं। कितने होते हैं? 2 बार उगते हैं। ये भी आपके कितने बार होते हैं? 2 बार उगते हैं। 2 बार मतलब ये भी आपके दूध के दांत होते हैं, यानी 2 बार। और ये जो होते हैं अग्र चवर्णक, ये 1 बार उगते हैं। कितने बार उगेंगे? 1 बार उगेंगे। और इसके बाद जो होता है ये चवर्णक, तो यानी पीसने वाले, ये 12 होते हैं। इसमें से क्या है, 4 एक बार और 8 2 बार, यानी कितने? इसके जो 8 होंगे, 8, तो 8 तो 2 बार होंगे, 8 2 बार, 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 8 2 बार,
और इसके जो 4 होते हैं 12 होते हैं, ये एक बार जमते हैं। कितने? एक बार। ठीक है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि चवर्णक कितने प्रकार, चवर्णक के कितने दांत 2 बार उगते हैं, ये चवर्णक के कितने जो दांत होते हैं वो 2 बार उगते हैं या एक बार उगते हैं। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है आपका चवर्णक का, या मोलर कहते हैं, यानी मोलर दांत। तो मोलर जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 8 2 बार उगते हैं। और इसके जो 4 दांत होते हैं जिनको हम कहते हैं अकल की दांत या अकल की डांड जिसे कहते हैं, वो आपकी कितनी होती हैं? 4 होती हैं, यानी 2 ऊपर निकलती हैं और 2, और ये एक ही बार उगती हैं। ठीक है, और एक बार में आपके कौन से अग्र चवर्णक जो होते हैं, यानी पीएम यानी प्रीमोलर जिसे कहते हैं, वो आपके कितने? एक बार ही उगते हैं। और 2 बार में आपका क्रंदक आ गया, आपका रंधक, ये 2 बार उगते हैं। और इसमें आपके चवर्णक में भी यानी मोलर में भी आपके जो 8 दांत होते हैं वो 2 बार उगते हैं। यानी ये जो 20 दांत हैं वो आपके कौन से माने जाते हैं? दूध के दांत माने जाते हैं 20। ठीक है, अब 20 में आपके कौन से हो जाएंगे? अब 20 में आपके कौन से हो जाएंगे? यानी आपके जो हैं 8 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 4 12, 12 और 8 20। ठीक है, ये वाले आपके दांत हो गए। ठीक है, तो ये हो गए आपके कितने? 2 बार उगने वाले और 1 बार उगने वाले दांत। अब इसमें अगर आपका सूत्र अगर पूछ लिया जाएगा तो आपका सूत्र भी इस तरह से आता है दांतों का। अगर दांतों का सूत्र होगा तो आपका कैसा होगा? अगर मान लीजिए दांतों का आपसे सूत्र पूछ लिया जाता है तो दांतों का सूत्र क्या होगा? ऊपरी जबड़े के दांत और निचले जबड़े के दांत। यानी पहले आपके इंसीजर होगा, फिर आपका कार्नियन होगा, फिर आपका पीएम होगा और फिर आपका मोलर होगा, यानी प्री मोलर और मोलर। फिर इसमें यही आएगा प्री मोलर और मोलर। ठीक, अब इसमें क्या होता है? यही सूत्र को अगर आगे आप दांतों की संख्या रख दो तो ये आपके कितने हो गए? 4 आपके ऊपर हो गए और 4 आपके नीचे हो गए। अब ये वाले आ जाएंगे आपके कौन से? रंधक वाले। और रंधक में आपके कितने हो जाएंगे? +2 ऊपर और +2 नीचे। अब आपके कौन से आ जाएंगे? ये आ जाएंगे अग्र चवर्णक वाले। इसमें 4 ऊपर हो जाएंगे और +4 नीचे हो जाएंगे। ठीक है, और अब आएंगे आपके मोलर वाले, यानी मोलर वाले हैं 12, तो इसमें 6 ऊपर होंगे और 6 आपके नीचे होंगे। अब इसमें देखिए टोटल लगा लीजिए, 4 2 6, 6 4 10, 10 से 16, यानी 16 नीचे और 16 ऊपर, यानी 32 दांत हो गए आपके। कितने हो गए? 16 नीचे हो गए और 16 ऊपर हो गए, तो ये आपके कितने? टोटल 32 दांत हो गए। और हमारे टोटल मनुष्य के जो जबड़ा होता है उसमें कितने दांत होते हैं आपके? 32 दांत होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका सूत्र बनके तैयार होता है। ठीक है, तो आपके ये जो दांत हो गए वो कैसे हो गए आपके? अब इसके अलावा भी जो क्या है, दूध के दांतों को क्या है जो दर्शाया जाता है, उसका सूत्र कौन सा होता है दूध के दांतों का? तो दूध के दांत कौन से होते हैं जो दूध के दांत दर्शाए जाते हैं? दूध के दांत। ठीक है, तो दूध के दांतों को हम दर्शाते हैं किससे? I, C, P, M और M। तो देखिए इसके कितने होते हैं? 8 दांत तो आपके यही हो जाते हैं। 8 दांत जो हैं वो आपके क्रंदक के हो जाएंगे, यानी इंसीजर के हो जाएंगे 8। और उसके बाद आपके क्या है? कैनियन जो होता है रंधक, जिसे रंधक कहते हैं, वो आपके 4 दांत हो जाते हैं। प्री मोलर के आपका 0 हो जाएगा और मोलर के हो जाते हैं आपके 8 दांत। ठीक है, तो इस प्रकार से दूध के दांतों का आपका सूत्र बनके तैयार होता है। यानी ये जो दांत होंगे वो कैसे हो जाएंगे? आपके दूध के दांत हो जाएंगे, यानी 8 4 0 और 8। ठीक है, यानी पूरा सूत्र बन गया, कोई भी दांत इसमें छोड़ा नहीं गया। ये 8 हो गए, ये 4 हो गए, ये 0 हो गया, ये आपके हो गए। टोटल दांत जो हो गए वो आपके हो गए कितने? 20 दांत। ठीक है, 20 दांत जो है वो आपके क्या के हो गए? दूध के दांत होते हैं। 20 जो दांत हो गए वो आपके दूध के दांत होते हैं। और ये आपके क्या है? दूध के दांत बनके तैयार हो गए। अब बचे कितने? 12 दांत। अब 12 दांत जो कौन से होते हैं वो इसमें आपके कौन से होंगे? 12 दांत मतलब जो होंगे आपके स्थायी दांत जिन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं?
स्थायी दांत कहते हैं, स्थायी दांत जिसे कहेंगे। तो स्थायी दांत में अगर लगाएंगे तो स्थायी दांत में हमारे कौन से होते हैं, मतलब आपका PM क्या हो गया आपका, देखो अगर आप आई रखेंगे तो वो भी 0 होगा, और आपका C रखेंगे वो भी 0 होगा, और PM रखोगे वो आपका होगा, और M, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका कितना हो गया 0, ये आपका हो गया 0, इसमें से आपके 8 दांत हो गए और इसमें से आपके 4 दांत हो गए। यानी टोटल दांत जो होते हैं वो 12 दांत कैसे होते हैं, वो स्थायी होते हैं, यानी कि जो एक बार उगते हैं, ठीक है। एक बार उगने वाले जो दांत होते हैं वो ये होंगे, यानी जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। दूध के दांत होते हैं आपके 20 और स्थायी दांत होते हैं आपके मतलब 12 दांत। टोटल जो दांत होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 20 मतलब 32 दांत होते हैं। 32 में हमारे कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो दांतों से जो भी आपके जो क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो मैंने करा दिए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें, ठीक है। तो ये दांतों से संबंधित थे, ठीक है। दांत जो है आपका इस तरह से होता है। आपका क्या है, ऊपरी परत जो होती है दांत की इनेमल कहलाती है। दांत आपके कितने स्थायी दांत 12 होते हैं, और जो आपके दूध के दांत होते हैं वो 20 माने जाते हैं। दांत जो होते हैं टोटल 32 होते हैं। हमारी 32 में कितने टोटल 32 दांत होते हैं। अब के देखिए दो दांतों के प्रकार, 4 प्रकार के दांत हमारे पाए जाते हैं, क्रंदक, रंधक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, यानी इंसीजर और कॉनियन और प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। काटने वाले, ये फाड़ने वाला है, ये चबाना वाले हैं, और ये इसका काम है पीसना, ठीक है। अब ये आपके 8 होते हैं क्रंदक, रंधक आपके 4 होते हैं, अग्रचवर्णक आपके 8 होते हैं, चवर्णक आपके 12 होते हैं, ठीक है। ये 2 बार उगने वाले हैं क्रंदक, और रंधक आपके 2 बार उगते हैं, और अग्रचवर्णक आपका 1 बार उगेगा, और जो चवर्णक होगा वो आपका इसमें से 8 2 बार उगेंगे और 1 बार उगेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपका सूत्र है, ठीक है। तो यहीं से आपके जो है क्वेश्चन इससे दांत से संबंधित बन सकते हैं।